चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपसे लेते हैं। विवाह के समय कुंडली मिलान में एक नाड़ी दोष भी कहा जाता है जी। तो नाड़ी दोष को जानना क्यों इतना ज्यादा आवश्यक होता है और किस जातक या जातिका में नाड़ी दोष है ये मालूम किया जा सकता है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में नाड़ी दोष को प्रमुख दोष माना जाता है। जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि वो 8वां सर्वाधिक अंक उसी पे प्राप्त होते हैं। यह कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी कुंडली में नाड़ी दोष हो तो ऐसी कुंडली वालों के आपस में विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कुंडली दोष के होने की वजह से सेहत को लेकर के बहुत खराब स्थिति बनती है और इससे कहीं न कहीं आगे चल करके जीवन में और तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर 27 नक्षत्रों में पहला अश्विनी नक्षत्र यानी कि आदि नाड़ी, दूसरा भरणी यानी कि मध्य नाड़ी है, 5वां नक्षत्र जो मृगशिरा यानी कि मध्य नाड़ी जाना जाता है। इसी आधार पर गणना की जाती है। हर नक्षत्र की अलग अलग नाड़ी कही गई, 3 नाड़ी होती है, आद्य, मध्य और अंत। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर वर और वधु की एक ही नाड़ी है तो उसे नाड़ी दोष माना जाता है। एक नाड़ी दोष वालों का विवाह नहीं किया जाता है। कहा जाता है एक नाड़ी भवेन मृत्यु। तो अगर में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर वर और वधु की एक ही नाड़ी है तो ऐसे में विवाह को त्याग कर देना चाहिए, मना कर देना चाहिए। अगर मान लीजिए वर का नक्षत्र भरणी है और कन्या का नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है तो दोनों की नाड़ी मध्य होगी। अब एक नाड़ी हो गई तो विवाह वैसे मना कर देना चाहिए। लेकिन अब इसमें शंभु होरा प्रकाश का एक उदाहरण बताता हूं कि मान लीजिए एक नाड़ी हो गई। एक नाड़ी कब होती है? जब एक ही नक्षत्र ऐसे हों कि जो कि दोनों की नाड़ियां सेम हों। और मान लीजिए किसी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, लड़के का और लड़की का भाई मूल नक्षत्र हुआ, तो दोनों की आद्य नाड़ी हो गई। तो आद्य नाड़ी में ज्योतिष शास्त्री कहेंगे भाई विवाह नहीं हो सकता क्योंकि 0 अंक हो गए। लेकिन शंभु होरा प्रकाश की एक इसमें श्लोक आता है कि अगर दोनों का नाड़ी एक हो लेकिन नक्षत्र के चरणाक्षर अलग हो। चरणाक्षर का मतलब होता है मूल का, मान लीजिए कोई पहले चरण में जन्म हुआ है, लड़की का तीसरे में हुआ है, या लड़का तीसरे में है, लड़की पहले में, तो विवाह हो सकता है। नाड़ी दोष का वहाँ पे जो है भेद समाप्त हो जाता है, नाड़ी दोष नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए महत्वपूर्ण ज्योतिष के सूत्र हैं जिसका पालन विवाह मेलापक के समय जरूर करना चाहिए। नाड़ी दोष बहुत प्रमुख है, लेकिन नाड़ी दोष में यह भी ध्यान रखना चाहिए अगर एक नाड़ी है और जन्म के नक्षत्र अलग अलग हैं तो नाड़ी दोष भंग हो जाता है।